मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप जब अच्छी तरह से जब समझ में आ जाए तो उसके क्वेश्चन आंसर अपने टेक्स्ट बुक से करिएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि चैप्टर को समझ लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। प्रत्येक वस्तु जो द्रव्यमान रखती है दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, यही बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिए, हर एक वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान होती है। जब वो वस्तु आसपास आती हैं या दूर में भी रहती है तब भी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके लिए देखिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाया और नियम क्या है। प्रत्येक कण ब्रह्मांड में प्रत्येक अन्य कण को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, जो फोर्स F होता है वो समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल। F इज इक्वल टू G m1 m1 इंटू m2, जहाँ m1 और m2 जो है एक दूसरे के दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है। तो ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल का पहला नियम है। और इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के गणितीय रूप में हम इस तरह से लिखेंगे। F इज इक्वल टू G कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ की F जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, G गुरुत्वीय नियतांक है जो कि कभी नहीं बदलता है। इसकी वैल्यू जो होती है 6.674 इंटू 10⁻11। m1 m2 दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी है। तो देखिए, F जो है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम है। न्यूटन द्वारा इस नियम को निकाला था। तो इस तरह से न्यूटन ने एक नई खोज की और उसने ये बताया कि प्रत्येक ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है जिसमें कि द्रव्यमान हो तब। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आकर्षण नहीं होगा, इसलिए हर एक वस्तु एक दूसरे को खींचती रहती है। तो इसके लिए फार्मूला इन्होंने दिया F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट जो सूत्र होते हैं इस चैप्टर के, उसको आप पहले याद कर लेना चाहिए और उसमें अगर फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, इसमें पहला जो है वो भी हमने बताया कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर और W इज इक्वल टू mg, जो किसी भी वस्तु का वजन जो होती है, भार जो होता है वो उसको mg से प्रदर्शित करते हैं, mg। और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण G का मान G m अपान r स्क्वायर, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ध्यान रखिए, G जो होता है वो कहीं नहीं बदलता है, जबकि स्मॉल g ऊपर नीचे जाने पर बदलता है। और उसके बाद कक्षीय वेग, जो कोई भी सेटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो उसे हम कक्षा का वेग कहते हैं, कक्षीय वेग होता है। उसकी वैल्यू जो होती है √G m अपान r होता है। और इसी तरह से स्केप वेलोसिटी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आगे हम बताएंगे। स्केप वेलोसिटी जो कि वह वेलोसिटी जो कि किसी भी वस्तु को अनंत तक, इतनी वेलोसिटी हो कि वह अनंत तक चली जाए, वस्तु फिर वापस ना आए, वो 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से स्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसको हम जिस वेलोसिटी से हम किसी भी वस्तु को अनंत तक हम भेज सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केप वेलोसिटी। उसके बाद अगला टॉपिक है, देखिए, उपग्रह और कक्षा गति। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा बनाए रखने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिए, उपग्रह, कोई भी उपग्रह जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वो पृथ्वी पे गिरते नहीं है, उसी बल को, उसी उपग्रह में इस बल जिसके कारण वो उपग्रह चक्कर लगाया जाता है, उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और कक्षा में गति, वो गति क्या होती है, वो कक्षा में गति किस बात पर निर्भर करती है, V इज इक्वल टू √ कैपिटल G m अपान r स्मॉल r।
तो इस तरह से यम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर, आर जो है पृथ्वी से उपग्रह की दूरी होती है। तो ये सब फार्मूला आप एकदम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भूस्टैटिक उपग्रह क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित स्थान पर स्थिर दिखाई देने वाला उपग्रह भूस्टैटिक उपग्रह कहलाता है। देखिए कुछ उपग्रह जो ऐसे होते हैं जो कि हमेशा आप पृथ्वी से देखेंगे तो उसी जगह दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी की चाल जिस गति से वो चक्कर लगा रहे उसी गति से वो भी चक्कर लगाता है, तो हमको यहाँ से देखने पर एकदम स्थिर दिखाई देगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूस्टैटिक उपग्रह कहते हैं। इसकी कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। इसकी कक्षा जो होती है पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, और यह जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है उसी तरह से यह भूस्टैटिक उपग्रह भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब अभी हमने बताया कि स्केप वेलोसिटी, देखिए स्केप वेलोसिटी यह न्यूनतम वेग, वह जो है वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के हम बाहर फेंक सकते हैं। मतलब जो जिस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है पृथ्वी का, जिसके अंतर्गत वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन अगर उस क्षेत्र के बाहर हम किसी वस्तु को फेंक दें तो उस वेग को हम लोग कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए स्केप वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी वस्तु को हम अनंत तक फेंक देने के जो वेग देते हैं उसे हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं, और इसको हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद दो चीज़ें हो गई। उसके बाद हम आपको अगले टॉपिक पर चलते हैं। जी का देखिए, स्मॉल जी और कैपिटल जी, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान देखिए, स्मॉल जी जो होता है वो बदलता रहता है पृथ्वी के, चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाए, स्मॉल जी का मान लगातार बदलता रहता है। जबकि कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, ये कभी भी नहीं बदलता, चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाए, उसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। इसकी वैल्यू जो होती है स्थिर होती है। तो इसीलिए देखिए ये फार्मूला देखिए, याद रखिए कि स्मॉल जी का मान चाहे ऊपर जाइए पृथ्वी के चाहे नीचे जाइए, हर जगह जी का मान घटता रहता है, स्मॉल जी का मान। और इसके लिए देखिए दो फार्मूले आपको दे दिए, एक ये है और एक ये है। ऊंचाई पर जाने पर और डेप्थ में जाने पर, GHD मतलब डेप्थ में जाने पर, दोनों दिशाओं में जो क्या होता है, कहीं कहीं देखिए स्मॉल जी का मान ऐसा नहीं है, हर जब आप ऊपर जाएंगे तब भी या नीचे आएंगे तब भी स्मॉल जी का मान घटेगा। उसके लिए दोनों फार्मूले आपको हमने यहाँ पर बता दिया। फिर उसके बाद इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए कैपिटल जी की, ये सार्वभौमिक नियतांक होता है, जान ली सभी वस्तुओं के लिए समान रहता है और इसका मान कभी भी नहीं बदलता, जबकि स्मॉल जी का मान जो है लगातार बदलता रहता है। अब देखिए दो चीज़ें ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो वस्तु का भार होता है और एक वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान को हम कैपिटल स्मॉल एम से दिखाते हैं, जब भार को डब्ल्यू को mg से दिखाते हैं। आप देखिए द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, जबकि जी का मान बदलने से वस्तु का भार बदल जाता है, क्योंकि W = mg होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि द्रव्यमान यम वस्तु को चाहे ऊपर ले जाए चाहे नीचे ले आइए, द्रव्यमान जो होता है कभी भी नहीं बदलेगा, जबकि वस्तु का भार ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर कम हो जाता है, क्योंकि जी का मान बदलता रहता है। और भार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? mg से। अब देखिए कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें कुछ आपको फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, जो कि हमने बताया कि F = कैपिटल G m1 m2/r², जहाँ m1 m2 वस्तु का द्रव्यमान है, G जो है नियतांक है, कैपिटल G का मान नहीं बदलता है, स्मॉल जी जो है बदलता रहता है। ऊपर भी याद रखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा दिमाग में बैठाए रखिए, स्मॉल जी का मान ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर घटता है। और भूस्टैटिक उपग्रह क्या होता है? वो उपग्रह जो कि पृथ्वी से आप देखिएगा तो वो वहीं पर स्थिर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि पृथ्वी जिस चाल से चलती है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, वह भी 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, इसलिए वो भूस्टैटिक उपग्रह कहलाता है।
दूसरा ये होता है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वह वेलोसिटी होती है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वो वस्तु पुनः पृथ्वी पर नहीं आया, अनंत दिशा में चली जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। और दूसरी चीज़ भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान जो होता है वो यम होता है जी, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान नहीं बदलता है। जबकि भार का मान W=mg होता है, ये द्रव्यमान और जी पर डिपेंड करता है और जी का मान जो कि लगातार बदलता रहता है ऊपर जाने पर या नीचे आने पर, इसलिए भार बदलता रहता है। कोई वस्तु जब अगर यहाँ पर 10 किलो की केजी द्रव्यमान की है तो वो 10 द्रव्यमान ही होगी चांद पर भी, लेकिन उसका भार कम हो जाएगा क्योंकि जी का मान चंद्रमा पर बहुत ही कम होता है, G/6 होता है। तो इसलिए याद रखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एग्ज़ाम को दिमाग में बैठ जाएगा, तो उसके फार्मूले भी आपको हमने बताया कि फार्मूले जो हमने अभी दिखाया इस स्लाइड में उसे आप नोट कर लीजिए। और ये आपको अगर नोटबुक आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको नोटबुक भी इसका दे देंगे। लेकिन सबसे पहले जो वीडियो आपने देखा मेरा, उसको ध्यान से बार बार अगर देखेंगे तो चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं। सबसे पहले थ्योरी आपको समझ में आ जानी चाहिए और उसके बाद फार्मूला उसके याद कर लीजिए। जब फार्मूला याद हो जाएगा तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से कर लेंगे। इस तरह के वीडियो हम अक्सर लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और फिर अगले वीडियो के लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पुनः हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो कि हम अपने वीडियो में ज़रूर देते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को एग्ज़ाम में बहुत बड़ी सहायता मिलती है और उनके नंबर चौगुने तिगने स्पीड से बढ़ते हैं। तो आप ये टिप्स ज़रूर सुन लिया कीजिए, क्योंकि टिप्स इस चैप्टर का टिप्स ये है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद फार्मूला याद कर लें और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल याद कर लें। फिर अगले वीडियो में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन भी हम देंगे, आप हमारे वीडियो देखते रहिए और उसमें कहीं न कहीं आपको हर वीडियो में आपको टिप्स ज़रूर मिलेंगे जो कि परीक्षा में बहुत ही सहायक होंगे, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कोई कंपटीशन हो। धन्यवाद।